हेलो फ्रेंड्स, सुधीर सिंह फिर से स्वागत करता है आप सबका। इस वक्त आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आज एक बहुत संवेदनशील मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक ऐसा मुद्दा जो बहुत गंभीर है, जिसके बारे में सोचा तो जाता है, गौर भी किया जाता है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है शायद कहीं ना कहीं। बिकॉज़ अगर अब तक अमल किया गया होता तो ये मुद्दा कब का ख़त्म हो गया होता, लेकिन इस मुद्दे पर ठीक तरीके से अमल नहीं किया जाता है। इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां जिंदा जला दी जाती हैं। इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां घर से निकाल दी जाती हैं। इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां सताई जाती हैं। इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों को रोज़ प्रताड़ित किया जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे परिवार बिखर चुके हैं। इसकी वजह से रोज़ परिवार टूट रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दहेज की, डॉरी सिस्टम की, जिसे कहा जाता है कि ये परंपरा है। अब परंपरा के बारे में बताना चाहता हूँ कि परंपरा वो होती है जो समाज में सुकून लाती है, व्यक्ति के दिल में सुकून लाती है, परिवार में सुकून लाती है। लेकिन वो कैसी परंपरा जो घर को उजाड़ दे, वो कैसी परंपरा जो सुकून छीन ले, जी हाँ, ये परंपरा नहीं है, ये दुष्परंपरा है, कुपरंपरा है। जी हाँ, दहेज परंपरा तो नहीं हो सकती है, बिकॉज़ दहेज सुकून छीन लेता है एक लड़की का, उसके परिवार का। तो ये परंपरा कैसे है? क्या मतलब होता है दहेज का? दहेज का मतलब होता है एक लड़के द्वारा लड़की की फैमिली से शादी के दौरान मांगा जाने वाला रुपया, पैसा, सामान, नकदी, जेवर, ये सब दहेज होता है। अब सारी बात ठीक है भाई, आप ये निभा रहे हो या जो भी है, इस परंपरा को, दुष्परंपरा को, जो भी आप कहना चाहते हैं, लेकिन इस चीज के पीछे क्या औचित्य बनता है? क्या बात है? ये परंपरा, दुष्परंपरा क्यों चल रही है? कोई तुक नहीं बनता है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? अरे भाई, सीधी सी बात है, लड़का दहेज क्यों मांगता है? बिकॉज वो सेटल है, पढ़ा लिखा है, अच्छे रसूखदार परिवार से ताल्लुकात रखता है। ठीक है। अब मेरे को बताओ, लड़की में क्या कमी है? लड़की भी पढ़ी लिखी है, उसके घर में भी सब पढ़े लिखे हैं, अच्छे रसूखदार हैं, उसके बाद भी दहेज, क्या बात है? और बता देते हैं ये है परंपरा। वारे वाह परंपरा। लड़की वालों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं जी दहेज तो देना ही पड़ेगा। लड़के वाले से पूछा जाता, आप दहेज ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? अजी समाज की परंपरा है, तो चलना ही पड़ेगा समाज के साथ। कमाल की बात है, समाज में तो बहुत सारी बुराइयां हैं, तो क्या उन बुराइयों को लेके भी पीछे चलेंगे आप? क्या बात है? सामाजिक परंपराओं में तो सती प्रथा भी होती थी पहले, बाल विवाह प्रथा, प्रदा प्रथा, घूंघट निकालना, छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देना। किसी लड़की का हस्बैंड मर जाता था तो उसको चिता में उसके साथ जलना पड़ता था। ये सभी प्रथाएं थी, ये समाज का हिस्सा मानी जाती थी। तो क्या इन्हें भी साथ लेकर चलना चाहिए? कमाल की बात है। मौज खुद को करनी है, ठीक है ना, और नाम ले देंगे समाज का, परंपरा का। वाह जी वाह, क्या बात है, कमाल की बात है। कई बार दिमाग ना ऐसा हो जाता है, मैं सोचता हूँ कि यार ये जो दहेज दिया जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैं सोचता हूँ शायद लड़का इतना कैपेबल नहीं है, इतनी क्षमता नहीं रखता है कि वो शादी के बाद अपनी वाइफ की टेक केयर कर सके, इसलिए वो पैसा लेता है। क्या बात है। फिर सोचता हूँ दहेज का पैसा कितने दिन चल जाता है? ज़्यादा दिन नहीं चलता है। एक बात फाइनल कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में आप है ना,
किसी का भी पैसा ले लीजिए, लेकिन एक दिन आपका अपना पैसा ही आपको स्थायी फिक्स सुकून दे सकता है, ठीक है ना। आप मुझे पागल समझ रहे होंगे इस वक्त मैं जो कह रहा हूँ कि कैसी बात कर रहा है, सामाजिक परंपरा के खिलाफ जा रहा है। डेफिनेटली मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल, बिकॉज ये सामाजिक परंपरा तो हो ही नहीं सकती है। सामाजिक परंपरा समाज को सुकून देने के लिए बनी होती है। ये परंपरा तो सुकून नहीं देती है, लाखों लड़कियों का घर उजाड़ देती है ये परंपरा। आप इसे परंपरा कहते हैं, ये दुष्परंपरा है। कमाल की बात है। और सबसे बड़ी ताज्जुब का विषय यही है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, कहता हूं कि भाई एक जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति है, वो ऐसे कार्य करे तो शायद सोच लेंगे कि हाँ बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, डिग्री डिप्लोमा सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद इन सब बीमारियों से जकड़े हुए हैं, तो इससे बड़ा ताज्जुब का विषय और क्या होगा। बिल्कुल समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो लड़की वालों की होती है। लड़के वालों की गलती है, लेकिन उससे ज़्यादा लड़की वालों की गलती है। अरे भाई, किस चीज़ की कमी है? आपकी लड़की पढ़ी लिखी है, आपके अंदर क्या कमी है? ठीक है ना। जो आप दहेज देना चाहते हैं उन्हें, सारी उम्र एक एक पैसा जोड़ा आपने, ठीक है ना। आप बीमार भी हो गए तो ठीक से इलाज नहीं करवाते हैं, सोचते हैं कि नहीं यार वैसे ठीक हो जाएंगे, पैसे जोड़ते हैं, गुड़िया की शादी में लगानी, बिटिया की शादी में लगाना है, ठीक है ना। उस पैसे को किस लिए जोड़ रहे हैं? किसी और को देने के लिए, ठीक है। क्या उसके पास अपना इतना नहीं है कि वो आपकी लड़की का शादी के बाद ख्याल रख सके? लेकिन नहीं, आप भी कम नहीं है। आप कहते हैं कि नहीं, सामाजिक परंपरा है, लड़की को तो देना ही पड़ेगा, समाज से बाहर चलेंगे तो हमें लोग ताना मारेंगे। क्या बात है। वाह मेरे भाइयों, सैल्यूट करता हूं आपको, ठीक है। सैल्यूट इसलिए करता हूं मैं यार, पढ़े लिखे हैं आप, ठीक है। आपके अंदर कोई कमी है तो मुझे बताइए, और कमी तो हर इंसान के अंदर होती है, ठीक है। दूध का धुला हुआ कोई नहीं होता है, ठीक है ना। हो सकता है आपकी बिटिया कम पढ़ी लिखी हो, कोई बात नहीं, उसी हिसाब से मैचिंग का आप ढूंढिए। उधर बहुत सारे लड़के होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, आपकी बिटिया का मैच का हो सकता है। वो अपनी फैमिली के स्टेटस के हिसाब से देख लीजिए आप, लेकिन फिर भी नहीं। लड़का अच्छा चाहिए आपको, ठीक है, अच्छी बात है, दहेज देने के लिए तैयार है, अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी लगा देंगे। आप रेंट पे रह लेंगे पूरी ज़िंदगी, ठीक है ना, किराए के मकान पे, लेकिन बच्ची के लिए, बिटिया के लिए, गुड़िया के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए, शादी के लिए, दहेज के लिए पैसा ज़रूर ही जोड़ना है आपको। वाह रे वाह, क्या बात है। दोस्तों मैं खुद का बताता हूँ, जब मैं छोटा सा था, मेरी उम्र 8-9 साल थी, पता नहीं क्या कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती है, मुझे नहीं पता, मेरे अंदर कोई ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसी ने मुझे सिखाया था, इस वजह से मैं बोल रहा था। मैं उस समय ऐसा बोलता था, क्या बोलता था अपने पापा से कि पापा जो मैं अपनी शादी करूंगा तो मैं सिर्फ 20 रुपए में शादी करूंगा। मेरे पापा पूछते थे 20 रुपए में शादी कैसे हो सकती है? मैं कहता था कि 2 मालाएं आएंगी 10-10 रुपए की, एक लड़की मुझे डालेगी, एक लड़की को मैं डालूंगा, 20 रुपए में शादी। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है ना। और सच में मैं उसी परंपरा को निभाना चाहता हूँ। इसे कहते हैं परंपरा, बिकॉज ये परंपरा इसलिए है क्योंकि ये मेरे दिल को सुकून देगी। जिस लड़की से मैं शादी करूँगा उसके दिल को भी सुकून देगी, क्योंकि उसके घर वालों को पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, उसके ऊपर बोझ नहीं बनेगा। इसलिए मैं इसे कह सकता हूँ परंपरा। लेकिन अगर आप दहेज को कहते हैं परंपरा तो बिल्कुल सरासर गलत बात है ये, क्योंकि दहेज परंपरा नहीं है, वो कुपरंपरा है। बुक्स में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, लोगों से सुनते हैं, मेरे जैसे लोग हैं वो भी बताते रहते हैं कि भाई दहेज कुछ अच्छी बात नहीं है, लेकिन नहीं मानते हैं आप।
एक बात और कहना चाहता हूँ आपको मैं, आप है ना कोई भी देख लो, या आप खुद ही कर लीजिए, किसी भी शादी में आप है ना 1 करोड़ रुपए लगा दीजिए, 5 करोड़ लगा दीजिए, 10 करोड़ रुपए लगा दीजिए, ठीक है। मियाँ बीवी में प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है, समर्पण नहीं है, तो वो शादी एक दिन भी नहीं चलेगी। लेकिन अगर किसी ने सिंपल तरीके से शादी कर ली, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, कहीं भी मन से एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया, उस शादी को जिंदगी में कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर उस पति पत्नी के बीच में प्यार, विश्वास, समर्पण है तो। इसके अलावा अगर 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ लगा के आप किसी की शादी कर दीजिए, दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समर्पण नहीं है, प्यार विश्वास नहीं है, वो शादी एक दिन भी नहीं चल सकती है। धक्के धक्के देके 6 महीने चल जाएगी, 1 साल चल जाएगी, उसके बाद फाइनली दोनों को अलग होना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा आप फोकस कीजिए, मैचिंग पे फोकस कीजिए कि दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, लड़का और लड़की। फैमिली स्टेटस, आर्थिक स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस को मैच मत कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस से पहले, आर्थिक स्तर से पहले, दहेज से पहले होता है इंसान का दिल, इंसान की सोच। इंसान की सोच का मैच कीजिए। जिस दिन सोच का मैच करेंगे उस दिन आपके पैर में कभी मोच नहीं आएगी। है ना बात पते की? लेकिन नहीं मेरे भाई, मानते नहीं हैं लोग। फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं, बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। 21वीं सदी है, पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, अच्छी अच्छी तरक्कियां हम कर चुके हैं। अब समय जागने का है। दहेज को टाटा बाय बाय कहिए, और हाँ, ये बदलाव किसी दूसरे में नहीं देख के खुद में लेके आना है। सबसे पहले मैं बदलाव करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ सुधीर सिंह कि जब मैं अपनी शादी करूँगा तो मात्र 20 रुपए में शादी करूँगा। 2 मालाएं आएंगी, एक लड़की को दूंगा, एक खुद रखूँगा, वो मेरे गले में डालेगी, मैं उसके गले में डालूँगा। इस तरीके से होगी ये शादी, 20 रुपए की शादी। आप भी कीजिए 20 रुपए की शादी, मज़ा आएगा। कितनी अच्छी बात है, ना लड़के वाले पे बोझ, ना लड़की वालों पे बोझ। है ना बात पते की? तो उसके बाद भाई क्यों करते हैं आप ऐसा? और शादी में इतना सारा पैसा आप खर्च करते हैं यार, ये पैसा बहुत जगह पे यूज़ किया जा सकता है, इसे मिसयूज़ मत कीजिए। दहेज का पैसा मिसयूज़ कहूँगा मैं, ठीक है ना, आप इसे यूज़ कीजिए। यार दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब, बेघर, बेसहारा। सारे पैसे मत दीजिए, बेशक आप नहीं देना चाहते, कुछ थोड़ा सा उनके लिए आप कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी, वो आपको दुआएं देंगे, समाज में वो सुखी रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा हमको। तो दहेज को कहिए टाटा बाय बाय। मेरे इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कतई नहीं है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि दहेज एक दुष्परंपरा है, इसको फॉलो मत कीजिए। इसकी वजह से हज़ारों लाखों लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। उन लड़कियों की ज़िंदगी को तबाह होने से प्लीज़ रोक लीजिए। ये आपके हाथ में है, ये हम सब के हाथ में है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों से आप सहमत होंगे। हो सकता है सहमत ना हो, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि मेरी बातों पे गौर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो मैंने कहा है वो सिर्फ मेरे थॉट्स ही नहीं हैं, वो एक तार्किक बात है, वो एक विश्लेषण है जो बहुत सालों मैंने किया है, उसके बाद आपके सामने रख रहा हूँ। और इस विश्लेषण में सबका सुकून है, सबकी भलाई निहित है।
मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मेरे वीडियोस के बारे में कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई टिप्पणी सुझाव करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। वीडियो के एंड में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप मुझसे मुखातिब हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अच्छा लगेगा मुझे आपसे बातचीत करके। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी अपनी शादी करूँगा सिर्फ 20 रुपये में करूँगा। 2 मालाएँ आएंगी, एक लड़की को दूंगा, एक खुद रखूँगा। मैं लड़की के गले में डालूँगा, लड़की मेरे गले में डालेगी। इस तरीके से होगी मेरी शादी सिर्फ 20 रुपये में। क्या आप भी अपनी शादी 20 रुपये में करना चाहते हैं? बिल्कुल कीजिए। ना आपके ऊपर बोझ, ना लड़की के ऊपर, लड़की की फैमिली के ऊपर कोई बोझ होगा। अगर आप भी एक जागरूक इंसान हैं, दहेज के खिलाफ हैं, सच में मानते हैं कि ये परंपरा नहीं, एक कुपरंपरा है, दुष्परंपरा है, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बिकॉज़ हो सकता है कि आपके शेयर करने से कोई इंसान दहेज लेना और देना बंद कर दे। और जहाँ पर दहेज लेना और देना बंद हो गया तो समझ लीजिए आपने एक नेक काम कर दिया है। और नेक काम करना हमेशा अच्छा होता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। चलते चलते यही कहना चाहूँगा, दहेज लेना और देना दोनों पाप है, दुष्परंपरा है और हमें इससे बचना चाहिए। असली दहेज दुल्हन है। एक माँ बाप लड़की को इतना पढ़ाते लिखाते हैं, उसे काबिल बनाते हैं, पूरी उम्र बीत जाती है और लड़की को जब वो पराए घर में भेजना चाहते हैं शादी करके, उस वक्त उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं 2 वजह से। सबसे पहली वजह ये होती है कि वो उनकी आंखों के तारे को, चांद के टुकड़े को विदा कर रहे हैं अपने घर से शादी करके। बिकॉज़ सामाजिक परंपरा है, उस लड़की को दूर जाना पड़ेगा। और दूसरी क्या वजह है आंसू आने की, कि बेशक उन्होंने कैसे भी ज़िंदगी जी, लेकिन आज लड़की के लिए उन्होंने सब कुछ दिया जो दहेज के नाम पे लिया जाता है। इसे सामाजिक दबाव की वजह से कहिए, जो भी कहिए, सारा सामान, जेवरात, पैसा, टका जो भी है, दोनों वजह से आंसू आते हैं। सारी उम्र दुख सहा, किराए के घर में भी रहे यहाँ तक, लेकिन अपनी लड़की की शादी में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए पूरी कोशिश की, सारी ज़िंदगी लगा दी, वो पैसा जोड़ा उन्होंने और उसकी शादी की। 2 वजह से आंसू आ जाते हैं। अब बताओ असली दहेज क्या होता है? अरे भाई, उसने पढ़ा लिखा के अपनी लड़की दे दी, इससे बड़ा दहेज क्या होगा? बताओ मेरे को। कुछ कहना चाहता हूँ आपको। मेरे गांव की बात है, एक बहुत गरीब फैमिली है। तो अभी उसका लड़का लग गया CRPF में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। गांव में आमतौर पे फ़ौज या पुलिस को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। 10+2 करते ही वहाँ पे नौकरी में चले जाते हैं लोग। तो लो जी, जैसे ही वो लड़का लगा उसके बाद रिश्ते आने लग गए कि भाई लड़का आपका लग गया है, शादी कर लो, हमारी बेटी है। अब लड़के की माँ क्या कहती है कि भाई मुझे तो है ना, मेरा लड़का नौकरी लग गया, गाड़ी चाहिए। अच्छा, चलो गाड़ी चाहिए, ओके। आते रहे रिश्ते, गाड़ी चाहिए। अब क्या हुआ, एक लड़की का बाप आया, उसको भी वो बोली कि गाड़ी चाहिए मुझे। अच्छा जी, ओके। उसने कहा ठीक है, मैं आपके लड़के को दहेज में गाड़ी दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ खड़ी कहाँ पे करोगे आप? सच्चाई ये कि उस लड़के का घर एक ऐसी गली में था जहाँ गाड़ी तो दूर, मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से जा पाती है। 2 मोटरसाइकिल साथ नहीं निकल सकती वहाँ पे, और घर छोटा सा कि उसमें गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते आप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके तेवर चेंज हो जाते हैं दहेज के नाम पे।
माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी की अमीरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, किसी अमीर की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ एक बात है जो मैं रखना चाहता हूँ कि लोग एक्चुअल में दहेज के बारे में सोच के क्या रिएक्शन देते हैं, क्या सोचते हैं, बस इतना कहना चाहता हूँ मैं। तो दोस्तों, अमीर मेरी नज़र में वही है जिसका दिल बड़ा है, गरीब वही है जिसका दिल छोटा है। रुपए पैसे धन दौलत ज़मीन जायदाद से कोई अमीर गरीब नहीं हो जाता है मेरी नज़र में। मैं सिर्फ एक दृष्टांत, एक उदाहरण, एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता था, इसीलिए मैंने ये कहा है। आप प्लीज़ इसको दूसरे तरीके से मत लीजिएगा। और कई फैमिली तो ऐसी होती हैं, एक कहावत है ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। जी हाँ, लड़के के अंदर भी कोई गुण नहीं है, बेचारा बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन कई बार तुक्का लग जाता है फैमिली की वजह से, फैमिली स्टेटस की वजह से, जो भी कहिए, और गाड़ी आ जाती है घर में। क्या बताऊँ इससे बड़ी बात में, वो गाड़ी पूरी पूरी साल खड़ी रहती है, तेल डलवाने के पैसे नहीं होते हैं। ये है दहेज की कहानी। मतलब कैसे कैसे संतुष्ट हुआ जाए इस दहेज के नाम से। तो दोस्तों, इतना कहना चाहता हूँ कि दहेज लेना और देना दोनों गलत है। आप इस चीज़ से बचिए। समाज में नेक कार्य करना चाहते हैं तो एक नेक काम यही कीजिए कि दहेज ना लीजिए, ना दीजिए, और हज़ारों लाखों बहन बेटियों को दहेज के कलंक से बचाइए। दहेज के नाम पे जो उन्हें सताया जाता है उससे उन्हें बचाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।